हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 के लिए। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कक्षा 5 के लिए पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये देख सकते हो, इससे पहले हमने कक्षा 5 के बारे में पढ़ा था। आज हम 6 के बारे में पढ़ेंगे। समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6, ये विषय सूची है। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहला वाला प्रश्न आप देख रहे हो। दी गई पहेली के शब्द छांट कर लिखिए। में से शब्द छांट कर लिखना है। अब ये पहेली पूरी दी गई है, इसमें से आपको शब्द छांट कर लिखना है। कौन से शब्द क्या बन रहे। यहाँ पर देखो भाग्य, ये देखो भाग्य लिखा हमने। इसी प्रकार से हमने एक और लिखा है यज्ञ, तो ये यज्ञ यहाँ कहाँ होगा, ये देखो यहाँ पर ये वाला रहा यज्ञ। फिर हमने एक और शब्द लिखा है ज्ञान, ये देखो ये रहा ज्ञान। उसके बाद ये हमने कल लिखा है, तो कल कहाँ पर, इसमें ये रहा है कल। अभी उसके बाद हमने इंग्लैंड, इंग्लैंड कहाँ है इसमें से, ये रहा इंग्लैंड, ये देखो। फिर अगला है ये चित्र, चित्र कहाँ है इसमें, ये रहा चित्र। फिर अगला है मुख्य, ये रहा मुख्य। फिर अगला है प्रजा, प्रजा। और लास्ट वाला है मूर्ख, मूर्ख कहाँ पर, ये मूर्ख। आपको समझ में आ गया कहाँ से किस प्रकार से पहली को आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। फिर अगला बार देखो, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जो शब्द गलत यानी अशुद्ध तरीके से दिए हैं उसको शुद्ध करके आपको लिखना है। तो देखो प्रसिद्ध का हो गया प्रसिद्ध। फिर यहाँ पर देखो समस्या, समस्या का हो गया समस्या। यहाँ पर देखो प्रभावित का हो गया प्रभावित। फिर ये देखो कृष्ण, कृष्ण का हो गया है यहाँ पर कृष्ण। फिर ये देखो सततु, सत्तु। दिक्कत, इसका होगा दिक्कत। फिर बुद्धू, बुद्धू का है बुद्धू है तो उसका होगा बुद्धू होगा। फिर मंत्री, मंत्री होता है उसका होता है मंत्री। फिर यहाँ पर देखो जिज्ञासा, जिज्ञासा हो गया जिज्ञासा। दिए गए शब्दों में ये वाली मात्रा, ये देख रहे हो अपना, ये वाली मात्रा जैसे कृपा है ना, तो उसके नीचे ऐसी मात्रा लगे तो कृपा हो गया। ऐसी मात्रा का प्रयोग करके शुद्ध शब्द लिखिए। यहाँ पर देखो पहले कृपा है तो कृपा हो गया। फिर यहाँ पर देखो वृक्ष तो वृक्ष हो गया। फिर यहाँ पर नर्तक है तो नृतक हो गया। ग्रह तो ग्रह हो गया। मग है तो मृग हो गया। कपाण है तो कृपाण हो गया। यहाँ पर देखो गणा है तो घृणा हो गया। अमृत, अमृत हो गया। भगु का भृगु हो गया। कृषि का कृषि। दृढ़ का दृढ़। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो गया। फिर यहाँ पर देखो नीचे शब्दों के अर्थ, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट करके भी लिख सकते हो या अपनी किताब में किसी प्रकार से एक बार राइट करके लिख दो, उसके बाद आप एक साथ लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर देखो निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय, या मुख्यालय का अर्थ क्या होता है, मुख्यालय यानी ऐसा प्रधान का कार्यालय को बोलते हैं मुख्यालय। परीक्षा क्या होता है, अपने ज्ञान का अभ्यास करवाने को। यहाँ पर देखो क्या है ग्रामीण, ग्रामीण क्या होता है, गांव में रहने वालों को ग्रामीण बोलते हैं। फिर ये देखो दुर्गम, दुर्गम क्या होता है, एकांत वाले भाग को दुर्गम बोलते हैं। जो एकदम एकांत में स्थान होता है उसको दुर्गम बोलते हैं। तो उसको मतलब होता है एकांत वाले भाग को दुर्गम कहते हैं। गंतव्य क्या होता है, आखिरी स्थान जहाँ हमको जाना होता है। ऐसा स्थान जहाँ हमको जाना होता है, वो आखिरी स्थान जहाँ पर हमको जाना होता है उसको गंतव्य बोलते हैं। फिर देखो अदृश्य, अदृश्य क्या होता है, दिखाई नहीं देने वाला चीज होता है अदृश्य। विस्तृत होता है, जो बड़े भाग में फैला होता है उसको विस्तृत बोलते हैं। और महत्वपूर्ण का अर्थ होता है बहुत ज्यादा काम की चीज या काम की वस्तु, या ऐसा कोई काम का होता है जो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए काम का होता है, उसको महत्वपूर्ण बोलते हैं। और पर्यटक क्या होता है, घूमने फिरने वालों को पर्यटक बोलते हैं। यहाँ पे देखो रेप और पदयांश लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे जहाँ मात्रा या कुछ भी लगाकर आपको इनको सही करना है। पद किस प्रकार से आपको सही करना है, ये देखो गहन है तो ग्रहण हो गया, यानी सिर्फ ये मात्रा लगाकर हम ग्रहण कर सकते हैं इसको, मतलब इसको शुद्ध करना है। सत, तो सत पे हम ऐसी मात्रा लगा देंगे तो यहाँ पर शीत हो जाएगा। फिर ये देखो वक है तो इसको यहाँ पर क के पीछे ऐसा क्र लगा देंगे तो वक्र हो गया। फिर ये देखो सूर्य है तो यहाँ पर सूर्य लगा दिया, ऐसा कर दिया तो सूर्य हो गया। गमी का फिर गर्मी। वत का वृत। प्रतीक्षा का प्रतीक्षा। ड्रामा का ड्रामा हो गया। और प्रयास का प्रयास। इस प्रकार से आपको सही करके लिखना है। ये अगला है, दिए गए शब्दों को शब्द समूह में अलग वाले अर्थ वाले पर गोला लगाइए। शब्द को गोला लगाइए। अलग चीज कौन सा है, दिन वार और रात और दिवस में से अलग कौन सा है, अलग है रात, क्योंकि दिन वार और दिवस दिन के ही पर्यायवाची शब्द है, जबकि रात एक अलग चीज होती है, यानी कि अलग ही है, दिन हो गया और रात है। यहाँ पर आग, अनल, अग्नि और मशाल। आग, अनल और अग्नि तीनों आग के ही पर्यायवाची हैं। ये तीनों एक ही शब्द है, यानी इन सबका अर्थ एक ही होता है। जबकि मशाल होता है जो इसमें हम आग लगाते हैं, उसके बाद जो बर्तन होता है जिसमें हम आग लगाते हैं, जिस प्रकार की कोई वस्तु होती है उसके अंदर, तो उसको मशाल बोलते हैं। जबकि आग अलग चीज होती है, जबकि मशाल उस चीज में, मशाल में आग लगाते हैं तो वो हमें उजाला देती है, तो मशाल अलग चीज है। फिर दोस्त, बंधु और दुश्मन, साथी। दोस्त, बंधु और साथी तीनों एक ही चीज है, यानी कि दोस्त के पर्यायवाची है, जबकि दुश्मन अलग चीज है।
यहाँ पे देखो नेत्र, नयन, पलक और आंख। तो अब नेत्र, नयन और आंख तीनों एक ही शब्द है, यानी एक ही अर्थ है इन तीनों का। जबकि पलक हमारे आंख के ऊपर जो होती है ना, उसको बोलते हैं पलक। फिर यहाँ पे देखो पवन, वायु, हवा और तूफान। पवन क्या होता है, वायु और हवा, यानी कि तीनों का अर्थ एक ही है। जबकि तूफान हवा के साथ चलने वाले मिट्टी और इस प्रकार के हवा से जो मिट्टी और कुछ भी उड़ता है उसके बाद जो तूफान आता है उसको अलग से वो होता है। जबकि ये वायु हवा सब एक ही, यानी कि हवा के ही पर्यायवाची है। ये देखो दिए गए शब्दों में से 3-3 अर्थ पर्यायवाची लिखे। अब जैसे ग्रह, घर, आलय, निवास है, तो देखो धरा है, खग, बादल और पानी, हम तीनों के इन सबके पर्यायवाची लिखने। अभी देखो सबसे पहले धरा। धरा यानी पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? पृथ्वी, धरती और वसुधा। और खग का है पक्षी, नभचर, परिंदा। बादल का पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर। पानी का होगा जल, नीर, तोय। दिए गए शब्द युग्म में सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। ये देखो पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते हैं और ऊंची ऊंची। तो ये शब्द हमको कौन सी वाली पंक्ति में लगाना है, आपको समझ के लिखना है। जैसे अभी देखो बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह यहाँ लगेगा। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो ऊंची ऊंची यहाँ पे लगेगा। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा, पीछे पीछे वाला यार यहाँ पे लगेगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी, तो सुबह सुबह इस वाले यहाँ पे लगेगा। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई, तो सुनते सुनते यहाँ लगेगा। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों और वाक्यों को पूरा कीजिए। सूरज की यहाँ पर क्या आएगा? किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर किरणें राइट है। इसमें क्या है? रिक्त स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? नेहरू, मतलब सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। नेहरू जी, तिलक जी, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी सत्य और शांति के पुजारी थे, तो यहाँ पर ये है। फिर देश के वीर अपने देश की रिक्त स्थान के लिए बलिदान दे देते हैं। कौन से? शान के लिए, अभिमान के लिए, स्वाभिमान के लिए, उपरोक्त सभी। देखो अभिमान और स्वाभिमान दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अभिमान स्वाभिमान दोनों के विपरीत हैं। जबकि उपरोक्त सभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों नहीं है, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो यहाँ पर सिर्फ शान बचा है, तो शान है। तो देश के वीर अपने देश की शान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र महासागर, सरोवर, तालाब या नदियां हैं। तो गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। ये देखो कार्यपत्रक नंबर 3, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना जनवरी। जैसे देखो साल का पहला महीना जनवरी होता है, एक शब्द में इसको लिखना है। जैसे साल का पहला महीना जनवरी, उस तरह हमारे पिताजी के पिता, इसको एक शब्द में कैसे लिखेंगे? मतलब इसका एक शब्द में दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है उस दिन रविवार होता है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, 4 रास्ते वाले मिलने स्थान को एक शब्द में क्या बोलेंगे? चौराहा। बारिश के बाद 7 रंगों का समूह को इंद्रधनुष बोलते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर राइट का निशान नहीं। जैसे अलग अलग शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही यानी राइट का निशान लगे। छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज, अनुज, बंधु या भैया। क्या बोलते हैं? अनुज। तो यहाँ पर अनुज पे राइट है। जिस तरह जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है, आलय, हॉस्टल, अनाथालय या ग्रह, क्या बोलते हैं? अनाथालय। तो अनाथालय पर राइट। 3 रंगों के मेल को क्या बोलते हैं? सतरंगा, तिरंगा, रंगीला, रंगीन। तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, लकड़हारा, कुम्हार, लोहार, जुलाहा। यहाँ पर कुमार राइट है। मिठाई बनाने वाला क्या होता है? बटाई होता है। राजमिस्त्री, बेरा या हलवाई, क्या होता है? हलवाई। तो हलवाई पे यहाँ पर राइट। आप जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख सकते हो राइट। फिर यहाँ पे देखो दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। अभी देखो नोटों की गड्डी होती है, लच्छी होती है। क्या होती है? गड्डी। तो यहाँ पर गड्डी पे राइट है। अभी देखो पर्वतों की कड़िया या श्रृंखला, क्या होगा? श्रृंखला होगी। पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का क्या होगा? टुकड़ी या गुलदस्ता? गुलदस्ता। लोगों की भीड़ या जोड़ी? लोगों की भीड़ होगा। भेड़ बकरियों का टुकड़ी या रेवड़? टुकड़ी या रेवड़? तो रेवड़ होगा। सैनिकों की झुंड या टुकड़ी? तो सैनिकों की टुकड़ी होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगला वाला हम देखो यहाँ तक पेज संख्या 3 तक पढ़ चुके हैं। अब अगर आपको ये अगला वाला भी पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ये वाला अगले वीडियो में डालेंगे। और जैसे ही डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए लाल बटन दबाकर वो नीचे घंटी का बटन है उसको दबा दीजिए और ऑल पर प्रेस कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।